इजराइल, ईरान और लेबनान में ऑपरेशन रोरिंग लाइन के तहत अभियान चला रहा है। इजराइल दावा कर रहा है कि अब तक वो जंग में 15,000 बम गिरा चुका है। आखिर इस बमबारी का क्या असर हो रहा है? क्या अपने लक्ष्यों को हासिल करने में इजराइल कामयाब हो पा रहा है? ईरान में इजराइल की बमबारी के बदले पैटर्न के मायने क्या हैं? ऑपरेशन रोरिंग लाइन का अगला फेज कैसा होगा? इस रिपोर्ट के जरिए इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। तेहरान में तबाही। इस्फहान में भयंकर अटैक। खंडर बन रहा है खुर्रम शहर। ईरान में इजराइल के ये हमले हैं। मिडिल ईस्ट पर टोटल कंट्रोल की जंग में इजराइल की ये सबसे भयानक बमबारी है। जब होता है 15,000 बमों से प्रहार, मच जाता है हाहाकार। ऑपरेशन रोरिंग लायन यही नाम है इजराइल के उस ऑपरेशन का जिसके जरिए वो मिडिल ईस्ट के समीकरण को बदलने में जुटा है। इजराइल का मिशन है अपने सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा। इसी मिशन के तहत वो ईरान पर अटैक कर रहा है। इजराइल के लड़ाकू विमान मौत बनकर ईरान पर मंडरा रहे हैं। दिन रात ईरान पर बम गिर रहे हैं। गिरे इजराइल के 15,000 बम। ईरान में अब कितना दम? अगर ईरान के लिए यह वजूद की जंग है तो इजराइल के पास उसके सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने का आखिरी मौका है। वो दुश्मन जो इजराइल के पड़ोस से सक्रिय हमास और हिजबुल्लाह का आका है। एक तीर के जरिए कई निशाने को साधने की मुहिम में जुटा है इजराइल। क्या जंग में अपना टारगेट हासिल कर पाएगा इजराइल? मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर डिफेंस सिस्टम, आईआरजीसी केंद्र और न्यूक्लियर साइट ये ठिकाने हैं जो इजरायली सेना के निशाने पर हैं। मिडिल ईस्ट की जंग में इतनी बड़ी बमबारी कभी नहीं देखी गई है। फरवरी 28 से लेकर अब तक इजराइल की तरफ से 15,000 बम गिराए जा चुके हैं। जंग के शुरुआती दिनों में हर दिन 1,000 बम गिराए जा रहे थे, लेकिन मध्य मार्च में इजराइल
कि बमबारी के आंकड़े में कमी हुई है। 13 मार्च से 19 मार्च के बीच इजराइल की तरफ से हर दिन औसतन 50 से 200 बम गिराए गए हैं। सवाल है कि इजराइल के बदलते बमबारी के पैटर्न के क्या मायने हैं? क्या जंग बेहद अहम मोड़ पर है? क्या इजराइल कुछ बड़ा फैसला लेने वाला है? क्या इजराइल की तरफ से जंग की रणनीति बदली गई है? क्या ऑपरेशन रोरिंग लायन के अगले फेज में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है? ईरान के अहम शहर इस्फहान में हमले की ये तस्वीरें हैं। इस्फहान ईरान के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक शहरों में से एक है। इस्फहान पर हमले का मतलब है ईरान के दिमाग पर वार। ऑपरेशन रोरिंग लाइन के दौरान इजराइल ने इस शहर पर बार बार प्रहार किया और इसकी वजह भी है। इस्फहान ईरान के लिए अनुसंधान और विकास का केंद्र है। नातांज यूरेनियम संवर्धन स्थल भी इस्फहान प्रांत में है। इस्फहान में अंडर वाटर रिसर्च सेंटर है। इस रिसर्च सेंटर में ईरानी नेवी के लिए सबमरीन और दूसरे सपोर्ट सिस्टम का प्रोडक्शन होता है। अंडर वाटर रिसर्च सिस्टम को इजराइल की तरफ से टारगेट किया गया है। इजराइल का कहना है कि इस्फहान में ईरान की सबमरीन प्रोडक्शन का एकमात्र केंद्र है और इजरायली सेना ने उसे टारगेट किया है। इजराइल का कहना है कि इससे ईरान की नेवी की क्षमता पर असर पड़ेगा। जाहिर है इस तरह के एक्शन के जरिए इजराइल अगले फेज के हमले की तैयारी कर रहा है। इजराइल के लिए ईरान की निर्णायक हार बेहद जरूरी है। इजराइल का मानना है कि ईरान अभी पूरी तरह से डेसिमेट नहीं हुआ है। अगर इसको यहीं छोड़ दिया गया तो ये घायल सांप की तरह से फिर दोबारा अटैक करेगा। लिहाजा इसको पूरी तरह से खत्म करना जरूरी है। अमेरिका ने अगर कोई डील कर ली तो वो मजबूरी में इजराइल को माननी पड़ सकती है। इसलिए जब तक डील हो तब तक इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि जंग की शुरुआती चरण में इजराइल को जबरदस्त सफलता मिली। ईरान के सुप्रीम लीडर सहित टॉप कमांडर्स का खात्मा पहले अटैक में हो गया था। लेकिन इसके बावजूद ईरान पलटवार कर रहा है। इजराइल के साथ मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों को तबाह कर रहा है। जाहिर है ईरान की ताकत किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। ईरान की शक्ति बुनियाद और व्यवस्था है जो जिसकी नींव 47 साल पहले रखी गई थी। सबसे बड़ा मुद्दा यही है क्या इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर उस व्यवस्था को खत्म कर पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।